सामग्री संवर्धन में योगदान दिया, बल्कि क्षमता निर्माण की संकल्पना को और भी ठोस आधार प्रदान किया। इन सभी सत्रों में दक्षता आधारित प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए शिक्षण को अधिक बोधगम्य, प्रभावी और एनईपी 2020 के अनुरूप बनाने के लिए दिशा में सार्थक विमर्श हुआ। सभी प्रतिभागियों की सृजनशीलता, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण से इस कार्यशाला को जीवंत और उद्देश्यपूर्ण बनाया गया। प्रत्येक सहभागी की प्रस्तुति ने सिद्ध किया कि शिक्षण केवल विषय वस्तु का संप्रेषण नहीं है, बल्कि नवाचार, संवेदना और सामाजिक चेतना का माध्यम है। इस प्रकार से ये 2 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला प्राचार्य के उद्बोधन से अपने उद्देश्यों को पूर्ण करती हुई संपन्न हुई। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं सुषमा मैडम से अनुरोध करूंगी कि वे आज की जो कार्यशाला है उसका समापन का अंतिम क्षण है, तो एक औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करें। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी पुष्पा मैडम, जो आपने मुझे धन्यवाद ज्ञापन का मौका दिया। मैं टीम के सभी सदस्यों की ओर से सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी अपने प्राचार्य पीएमसी केवी धारवाड़ सर। आपके नेतृत्व में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इस 2 दिनों की कार्यशाला में जैसे पूरा का पूरा सिलेबस रिफ्रेश हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को, जिन्होंने बहुत मेहनत से सामग्री तैयार की और लगन से जुड़े रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी केंद्रीय विद्यालय संगठन को, जो हमें इस तरह के मौके बार बार देते रहता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पुष्पा मैडम और उनकी टीम को, जिसने कंटेंट बनाने में और प्रस्तुति में और सब संयोजन में हम सभी को इतना सपोर्ट दिया, इतना सहारा दिया है, लगातार लगी रही हैं। मैं सोच रही थी कि अगर मुझे ये कार्य दे दिया जाता तो क्या मैं इतने अच्छे से कर पाती? शायद नहीं। आपने इसे बहुत अच्छे से संभाला है, बहुत अच्छे से किया है। आपके कार्य की तो मैं बहुत सराहना आपके पीछे में भी करती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद जो इस समय तक जुड़े हुए हैं। आज हम 8:30 बजे लॉगिन हुए थे और ये कोई 7:50 होने वाला है। इतने लंबे समय तक जुड़े रहना और इतनी ऊर्जा के साथ जुड़े रहना थोड़ा मुश्किल है। हम सबको धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम। और वाकई कार्यशाला का जो समय था वो 9 बजे से 5 बजे तक था, पर ये अब तक देखिए लगभग 12 घंटे होने को आए और अभी भी लग रहा है कि बहुत कुछ है जिसकी चर्चा करनी है, बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है। हम लोग सभी हाँ मॉर्निंग में हम लोग तीनों अपने जो भी लेसन तैयार किए थे वो प्रस्तुत कर सके। उसके बाद तो इसको शॉर्टकट करना पड़ा, बहुत लंबा जा रहा था। 3 लेसन कहाँ प्रेजेंट कर सकते थे सभी? नहीं, संभव नहीं है। एग्जाम्पल देखना था हमें कि जो काम आपने किए हैं उसमें एक रूपता होनी चाहिए, बस वही हमारा। आपकी बहुत मेहनत रही मैम, मुझे पता है आपकी मेहनत बहुत रही है इसमें। मेरा भी कर रहे मैम, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी आश्चर्य होता है कैसे इतना लगी रहती हैं। असल में मेरे साथ हुआ यूं कि 2-3 दिन पहले मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी कि अच्छी तरह से करूंगी इसके लिए, क्योंकि वर्किंग डेज में नहीं हो पाता। अभी परीक्षा विभाग है मेरे पास, तो स्कूल में बहुत काम रहता है। तो मैंने छुट्टी लेकर मैं घर में बैठी, तभी तक 10 बजे तक फोन आ गया कि एसी सर आए हुए हैं, आपको कुछ दस्तावेज उनके सामने प्रस्तुत करने हैं। तो मैं तुरंत निकल के चली गई और छुट्टी मेरा बेकार हो गया। उस दिन पूरे दिन भाग दौड़ करती रही, वे जो मांगते रहे मैं जुटाती रही और पूरा दिन निकल गया मेरा। फिर मैंने रात को जाकर विद्यालय की और हम अध्यापकों की हम लगे रहते हैं, लगे ही रहना है। मैं प्राचार्य जी का फिर से एक बार धन्यवाद करूंगी। सर, इस तरह की जो कार्यशाला है वो आगे भी रहे। हम मैडम से भी सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैडम के विद्यालय में संसदीय कार्य समिति का जो है निरीक्षण हुआ था। आवाज चली गई मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं अभी ऑफलाइन करने के लिए एक निवेदन डालूंगा, अगर
शायद एक ऑफलाइन कार्यशाला होगी तो हम सब लोग फिजिकली मिल पाएंगे। अब कोशिश करेंगे उसे धारवाड़ में कराएं ताकि आप लोगों को बेंगलोर से और शहरों से निकल के धारवाड़ जैसी जगह घूमने को मिले। तो एक बार निवेदन करेंगे उनसे। जी सर, जरूर सर, जरूर सर। पुनः आप सभी का जरूर सर, धन्यवाद। हमारा विशेष आग्रह है सर इस मामले में कम से कम मुलाकात हो उन लोगों से। निश्चित रूप से हम भगवान आना चाहेंगे। जी सर, ऑफलाइन करवा दीजिए सर, ऑफलाइन होगा तो अच्छा रहेगा। फैमिली वाले एक साथ मिलके यात्रा भी कर सकते हैं, वंदे भारत में कोई कुछ गाड़ी मिलने से एक साथ जा सकते हैं। वो ज्यादा ठीक रहेगा। ये स्कूल के साथ साथ बहुत बड़ा स्कूल के कामकाज से थोड़ी मुक्ति भी मिलेगी। हाँ, वो तो यहाँ मुक्ति स्कूल में भी कुछ ना कुछ बीच में आके कुछ ना कुछ करना पड़ता है, देना पड़ता है, अर्जेंट होना पड़ता है, पेरेंट्स से मिलना पड़ता है, ये सब होता है। फिर भी राकेश सर हमारे लिए हैं, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में वहाँ बैठे हैं। हमारी जो है ना लैंग्वेज की समस्या उनको मालूम है और हर कठिनाइयाँ समझ सकते हैं और वहाँ रख भी सकते हैं हमारी तरफ से। और इसमें जितना भी हमारा रिजल्ट है सिर्फ अपना ही योगदान है। जैसे बच्चे कहीं नीट जाके सीख के आते हैं, कहीं ट्रेनिंग लग जाके सीख के आते, ट्यूशन जाते, लेकिन हमारा रिजल्ट अपना ही है। हम जितनी कोशिश करेंगे शुरू से करेंगे सर। आपके जो है आपके द्वारा दिया हुआ लक्ष्य को पाने की कोशिश में लगे रहेंगे सर। प्राचार्य जी आप बीजापुर आए थे, प्राचार्य जी आप बीजापुर आए थे, तभी आपका बॉडी लैंग्वेज देखकर मैं समझ गया कि आप में कुछ अलग बात है। आज साबित हुआ कि आप इतना बड़ा कार्यशाला करके, ये रिकॉर्ड ब्रेक कार्यशाला हुई। मैं भी कई कार्यशाला अटेंड कर चुका हूँ, लेकिन इतनी बड़ी नहीं। नरकासा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की भी बैठक में मैं शामिल हुआ, लेकिन आपका इतना बड़ा सहयोग और इस तरह से आपके अच्छे विचार सुनने को मिले, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और पुष्पा मैडम आप में इतना पेशेंस है, आपके पेशेंस के लिए सल्यूट करता हूँ मैं। क्या बहुत 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 ऐसे हिंदी अध्यापक मैं आज तक नहीं देखा। क्या ऐसी है हिंदी अध्यापक। अच्छा हुआ सबसे मुलाकात करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद संतोष सर। सर आपका जो सानिध्य है, आपका जो सहयोग है, उस पर कार्य का दबाव नहीं महसूस होता है? नहीं मैडम, आपसे तो हमारी पहली मुलाकात हो चुकी है DRDO में। तब मैं थोड़ा मानसिक दबाव में था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में आया था इंटरव्यू के लिए आपके पास। क्या लेकिन अब कोई मानसिक दबाव नहीं है मैडम। क्या ओके। टीम ने भी पूरा काम बड़ा मतलब इतने पेशेंस के साथ, पुष्पा मैडम और टीम, सही बात है मैडम, सत्या मैडम, प्रसाद सर, सही बात है, सभी लोग लगे रहे। सरोज मैडम हमारे रीजन में हिंदी विभाग से प्राचार्य मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन से सर ही हैं, और कोई प्राचार्य पहले रहे हैं क्या? हिंदी से अशोक जी हैं, कारवार वाले अशोक सर भी हिंदी के ही। अनिल सर, अभी तो दो हैं। मलेश्वर में अनिल सर भी है ना, हिंदी से। ऐसे समय भी हमने देखे हैं इस पहले, जब हिंदी विभाग के एक भी प्राचार्य पूरे रीजन में नहीं थे। ऐसा रहा है मैम। हिंदी वालों के अभी हम थोड़ा अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारे विभाग से भी प्राचार्य हैं। अब पहले तो हमें लगता है कि हम लोग तो प्राचार्य बन ही नहीं सकते, हमारे विभाग से तो कोई है ही नहीं। मैं मैडम बता देना चाहता हूँ कि अब की बार जो परीक्षा हुई थी प्राचार्य की, मेरा चयन न केवल प्राचार्य में बल्कि उप प्राचार्य में और सीधी भर्ती के लिए वो सभी परीक्षाओं में हुआ, सभी जो पैटर्न थे। और हिंदी में जिस तरह लोग तैयारी करते थे तो मुझे लगता था कि शायद तैयारी करना टफ होगा, लेकिन हम लोग तैयारी नहीं करते। हिंदी वाले लोग ना थोड़ा डर के पहले से तैयारी छोड़ देते हैं ना, पहले से उन्हें लगता है कि अरे यार ये तो हमसे नहीं होगा, रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, वो आएगा, ये होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग, जो नए लोग ज्वाइन किए, जो अपनी रखते हैं उम्मीद, उनको तैयारी करनी है और हमारा मार्गदर्शन हमेशा उनके साथ है। अगर उनको किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी करनी है LD में प्रमोशन के लिए, तो आप तब भी मुझे कॉल कर सकते हैं और हम लोग किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन हमारे हिंदी के लोग आगे आना चाहिए। पूरी लिस्ट में 5 से 6 लोग ही थे हम जो हिंदी विषय वाले थे। जो इतनी बड़ी लिस्ट थी उसमें कम ही लोग थे जो हिंदी विषय वाले थे।
तो निश्चित रूप से ये हिंदी वालों के लिए अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन ज्यादा लोग तैयारी करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर, हम जरूर प्रेरित होकर इसके लिए करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। बदलाव के दौर में हिंदी जरूर आगे बढ़ेगा सर। ठीक है सर, जाना ही ऐसा नहीं तो करना है, जाना है, हमारे पोस्ट काफी कोशिश करें। चल तो अब चले हम लोग, विदा लें। विदा लेते हैं मैडम। जय बिल्कुल चर्चा करना हिंदी के बारे में तो थोड़ी देर और बात कर सकते करते रहेंगे। मजा आ रहा है, सबसे मिलके अच्छा लगा सुषमा बहुत मैडम। अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद बाय हम मिले मैम, हैं। बाय बाय सर। चेहरा तो दिखा दीजिए श्रीजी मैडम। धन्यवाद आचार्य महोदय को, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो जुड़े थे शिक्षक मैडम लोगों ने बहुत अच्छे से कार्यशाला को संचालित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे कभी। किसी कवि ने कहा है, सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो। क्या बात है भाई, क्या बात है सर। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात करेंगे, ऐसी कोई कार्यशाला होगी। उम्मीद करते हैं कि वो ऑफलाइन होगी तो और आनंद आएगा। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी धारवाड़ जैसे किसी अर्बन एरिया में जाएंगे, कुछ दिन रुकेंगे। धारवाड़ आए तो बेलगाम जरूर आए, मेरे पास भी आए। नहीं, आप भी आएंगी ना धारवाड़? मैं तो आऊंगी ही, बस 1 घंटे दूरी पर है, तो मैं अपना बेलगाम भी अच्छा। घुमा सकती हूँ। पुष्पा मैडम, आपके स्कूल में अरुणा मैडम है क्या बेलगाम में? नहीं मैडम, अरुणा मैडम नहीं हमारे यहाँ। कंप्यूटर PGT CS? नहीं, यहाँ नहीं मैडम, यहाँ नहीं, कहीं और होंगे, वो दूसरे केंद्रीय विद्यालय में होंगे। बेलगाम में 2 स्कूल है क्या? बेलगामी उनका सर 3 है मैडम। बेलगाम में 3 है मैडम। प्रतिमा दलवाई आपके साथ है क्या मैडम? नहीं, वो सर केवी सांबराम में है। सांबरा में है क्या? ओके ओके। वो यहाँ 16 साल काम किए हैं बीजापुर में। हाँ सर, मिली हूँ, लेकिन वो केवी सांबराम में है। हाँ, ठीक है साथियों, काफी देर हो बाय गई। बाय। ओके, बाय बाय। बाय। धन्यवाद आप सभी को। शुभ दिन, धन्यवाद। शुभ संध्या, शुभ रात्रि। धन्यवाद। 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 शुभ संध्या, शुभ रात्रि। बाय बाय। बाय बाय।